बीच में आज हमारी ही खुश नसीब है कि इंडियन एम्बेसी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन श्री अभागनी रामू जी और उनकी धर्मपत्नी जी आए हुए हैं। हम सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे। श्री चरण शिवा सीएम भाई जी और श्रीमती कनिका जी जरा उनको शॉल पहनाएं। धन्यवाद। कालूไม่เอาเนาะ धन्यवाद जी। अब मैं श्री अभागनी रामू जी से निवेदन करता हूं कि वे आकर हमें कुछ शब्दों में कोई अच्छी सी सूचना देवें या हमें कुछ सुनाएं। धन्यवाद। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बधाइयाँ। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ क्या? ओके, बिकॉज मुझे यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज सर। थाई भी हो वो भी चलेगी। ओके, इंग्लिश। ओके, so I know it is not a time to give speeches, but it is to celebrate. But I want to give a essence of Krishna. Normally we end up looking at the statue, but the statue has lot of meaning. I want to share the meaning today. Krishna stands with one leg, one foot firmly on the ground and one foot slightly lifted. If you see the statue, the meaning is that आप दुनियादारी कर सकते हैं, साथ साथ में आध्यात्मिक तरफ भी सोचना है। तो एक पैर जो जमीन पे टिका है वो दुनियादारी का है, जो एक पैर हवा में उठी है वो आध्यात्मिकता के लिए। तो जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है, ये कृष्ण बताते हैं। दूसरा, आप हमेशा एक वेणु फ्लूट पकड़ते हैं, ये है बताने के लिए हमारा शरीर पूरा खोखला है, एम्प्टी, हॉलो एंड एम्प्टी। तो आप फ्लूट देखिए, उसमें कुछ है नहीं। हमारा शरीर में भी ऐसा कुछ है नहीं। हम तो सोचते हैं 60 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, बट उसको हाइड्रोलिक प्रेशर में दबा दिए तो इतना छोटा मैच बॉक्स के अंदर आता है। तो हमारा शरीर भी पूरा खोखला है, आपका बोन्स खोखला है, लंग्स खोखला है, एक एक सेल भी खोखला है। तो ये जो फ्लूट का मतलब ये है, आप अपने बारे में इतना ज़्यादा अहम रखने की ज़रूरत नहीं, आप खोखला है ये समझाता है। और कृष्ण के सर पे ये जो पीकॉक फेदर है वो जैसे बहुत रंगीन है बट हल्का है। जैसे जो आपको जो मुकुट पहनाते वजन हो जाता ना, ये बिना वजन के इतना हल्का है, तब ये हल्का लगेगा। आपके पास तरह तरह का जिम्मेदारी है, जैसे 7 रंग के सारे हैं जो पीकॉक फेदर में, बट आपका शरीर पे वो वजन नहीं है। ये इसलिए है, आपके जिम्मेदारी अलग अलग होने के बावजूद आपको ये जिम्मेदारी वजन नहीं लगता, तब आप अपना काम को सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, उसका रिजल्ट से नहीं। तो ये कृष्ण का मैसेज है, जैसे अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, सो दैट इज द मैसेज। तो मैं लास्ट में एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ
जो गीता का समरी है, कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसका मतलब है अनित्यम, ये दुनिया जो है वो अनित्य है, मतलब नित्य रहने वाला नहीं। असुखम मीन्स नॉट ए प्लेजर, knowing that this world is neither a pleasure nor permanent, keep me in my heart. Anityam asukham imam prapya bhajasva mam। समझ में आया क्या? थोड़ा गहरा है, बट ये इसको सबसे जो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट माना जाता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये याद जरूर रखिए और सोचिए। उनका कृष्ण का ये है आप दुनिया को पाओ, बट ये समझो दुनिया हमेशा रहने वाला नहीं है। दुनिया सुख नहीं है, दुख नहीं बोलता, बट सुख नहीं है इतना बोलता। नॉट ए प्लेजर, असुखम। रियलाइजिंग दिस, कीप मी इन योर हार्ट, इमं प्राप्य भजस्व माम। तो ये कृष्ण का मैसेज है। बट मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, हम लोग ये सारे चीजें करते हैं बट जो उसका मैसेज नहीं पकड़ते हैं। तो मैसेज पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ये सोचते हैं हम लोग जो कमाई का 10% भगवान के सामने डाल दे तो काम होता रहेगा, बट भगवान 10% कमीशन लेके काम नहीं करता। सो ये समझना बहुत जरूरी है। एनीवे, थोड़ा सा गहरा हो गया, बट आपको और एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको और एक साल अपना फैमिली सुख और संतोष से आगे गुजरे और आपका जो हेल्थ भी अच्छा रहे, ये कामना करता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद।